ओम ओम द्विशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ओम शांति शांति शांति। 5वें अध्याय का दूसरा पाद है ना। छठा खंड है ना। पवित्रम पुनाते मंत्र पवित्रमुच्यते। पुनाति धातु से पवित्र बनता है। मंत्र पवित्रमुच्यते। पावक मंत्र को पवित्र कहते हैं। कर्तृचर्षित हेतु करण तथा कर्ता में इत्र प्रत्यय होता है पवित्र बनाने के लिए। वेद मंत्र पावक होने से पवित्र कहे जाते हैं। न देवा पवित्रेण आत्मानं पुनुते सदा। देवाः येन पवित्रेण आत्मानं सदा पुनुते। विद्वान लोग जिस वेद मंत्र से अपने को सदा पवित्र करते हैं। पवित्र करने वाले 12 चीजें गिनाई है वहां पर मनुस्मृति में। उनमें मंत्र भी है, कर्म भी है, निष्काम कर्म और ऐसे करके गिनाई है बहुत सारी चीजें। तो एक श्लोक है मनुस्मृति का। वो जो एक दिन मैंने कहा था ना, नमक वाली बात थी, वो तो मिल गई मेरे को। मैं अटक गई थी। मैंने 18 कर लिया फिर वो छोड़ दिया। अच्छा 18। अरे 19।
मैंने उसको काफी कोशिश की है संगति लगाने की। इसका भाव तो यही था कि आयुर्वेद के आचार्यों ने कई आचार्यों ने नमक का जो विधान लिखा है वो मृदु रस की तरह नहीं लिखा है। मृदु रस होता है ना, दूध में मीठा डाल करके पीते हैं जैसे, वैसा नहीं है। कभी सैंधव लवण युक्त यदि हमने भोजन कर लिया और ऊपर से दूध पी लिया तो उसमें कोई ऐसी हानि नहीं है, विशेष हानि नहीं है। से ऐसे करके लिख दिया। पहले तो इतना ही था कि दूध के साथ ये विरुद्ध नहीं है, पर अब उसमें स्पष्टीकरण दे दिया है। पर ये मेरा गायब ही हो गया, कोई भी कोशिश करके निकाला था। फिर दोबारा ढूंढना पड़ेगा। अच्छा तो ये ज्ञानम तपो अग्निराहारो मृन मनो वायु वारी उपांजनम वायु कर्म अकर अर्क कालौ शुद्धे कर्तृणी देहिना। ऐसा है, ज्ञानम तपो अग्निराहारो, ज्ञानम तपो अग्निराहारो मृन मनो वायु बंधनम वारी उपांजनम वायु कर्मार्थ कालोज्जय वायु कर्मार्थ कालोज्जय शुद्धे कर्तृणी देहिना। इसका अर्थ यह है, ज्ञान तप अग्नि आहार मिट्टी मन जल उपांजन में लेप करना वायु कर्म सूर्य और काल, ये प्राणियों के शुद्ध करने वाले पार पदार्थ। ज्ञानंत हो अग्निराहारो मृन मनो, मृत मिट्टी मन, कुछ भौतिक हैं कुछ आंतरिक हैं, जैसे जल है लेप करना है, वायु है कर्म है, अच्छा कर्म तो आध्यात्मिक हो गया, सूर्य है काल है। तो यहाँ ज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं इसको मंत्र को, और मन के साथ भी जोड़ सकते हैं परंपरा से। उपांजन किसको कहा? लेप लगाना, जैसे
लीपते हैं ना। और मंत्र पवित्र मुच्यते, मंत्र पावक होता है। येन देवा पवित्रेण आत्मानम, जो देवता येन पवित्रेण, जिस मंत्र से अपने को पवित्र करते हैं, इत्यपि निगमो भवति, तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तु न। सहस्त्र बार जाप किए गए उस मंत्र से, सहस्त्रधारेण तेन, सहस्त्र बार जाप किए गए उस मंत्र से पावक ऋग्वेदादि वाणियां हमें पवित्र करें। पावमानी पुनन्तु न, पावमानी ये वाणियों के लिए है, ऋग्वेदादि वाणियां हमें पवित्र करें। कितना अच्छा मंत्र है। तेन सहस्रधारेण पावमानी पुनन्तु न। सूर्य रश्मियां भी पवित्र कही जाती हैं। यहाँ पर भी इस श्लोक में सूर्य आ गया है। सूर्य रश्मियां पावक हैं, इनकी सिद्धि में दो वेद मंत्र या इस स्थल पर देते हैं। रश्मि अर्थ में पवित्र शब्द का प्रयोग, पवित्रवंत परिवाचमाल आस्ते इत्यादि स्थल। वाचस्पतये पवस्व वृष्णांशुभ्यां गभस्ति पूता देवो देवेभ्यः पवस्व ईशान भागो असि, यजुर्वेद का एक मंत्र है। पवमान मही अर्णो विधावसी, सूरो न चित्रो अव्ययानि पव्यया, गभस्ति पूतो नृभिरद्रिभिः सुतो, महेवाजाय धन्याय धन्वसी। तो पहला सोम है देवता, दूसरे का पवमान सोम है। वाचस्पतये पवस्व, हे सोम मनुष्य, हे सोम मनुष्य, तू वेद रक्षक परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, ये इसको देखना कभी। चार्ज ठीक है क्या? वेद रक्षक परमेश्वर की प्राप्ति के लिए पवित्र हो। वाचस्पतये पवस्व, वृषण अंशुभ्याम, तू वीरशाली मनुष्य की भुजाओं की प्राप्ति के लिए पवित्र हो। और गभस्ति पूता दिवा देवेभ्य पवस्व ऐशाम भागोसी, तू सूर्य रश्मि से पवित्र होता हुआ और दिव्य गुणों को धारण करता हुआ देवजनों की प्राप्ति के लिए पवित्र हो। जिन देवजनों का तू भाग है, ऐशाम भागोसी। और पवमान मही अर्णा विधावसी, पवित्र आत्मा तू महान ज्ञान सागर को विशेषतया प्राप्त करता है। मही अर्णा, महान, अर्णा समुद्र होता है, ज्ञान सागर को विशेषतया प्राप्त करता है। सूरा न चित्र, तू सूर्य की तरह अद्भुत गुण वाला है। पवित्र आत्मन को कह रहे हैं। पव्यया, ओम गुरुजी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही? तो नहीं हो गया। यहाँ तो ठीक ठाक है, आपका कहीं क्या इंटरनेट वगैरह कुछ आ रही है? नहीं आ रही आवाज मुझे। यहाँ तो म्यूट तो नहीं है? म्यूट नहीं है यहाँ। उनकी तो अच्छी आ रही है, हम्म। इनकी आवाज तो अच्छी आ रही है। आपकी तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बात है। एक बार काट के दोबारा जोड़ो, नहीं तो फिर वो फोन से करना पड़ेगा। उनका साउंड तो ऑफ नहीं है। हम्म। तो देखिए, पवमान मही अर्णव विधावसी, हे पवित्र आत्मन तू महान ज्ञान सागर को विशेषतः प्राप्त करता है। सूरो न चित्रो अव्ययानि पव्यया, सूरो न चित्र, तू सूर्य की तरह अद्भुत गुण वाला है। पवित्र आत्मन सूरो न चित्रो अव्ययानि पव्यया, तू पवित्र वेदवाणी से अविनश्वर वस्तुओं को पाता है। अव्ययानी गभस्ति पूता नृभिर अद्रिभी, अद्रिभी नृभि सुता, तू रश्मियों से पवित्र
और आदरणीय माता पिता आचार्य से उत्पन्न हुआ गभस्तिपूता अत्रिभी नृभी सुत महेवाजाय धन्याय धनवसी महान ज्ञान बल तथा ऐश्वर्य के लिए गति करता है। महेवाजाय धन्याय धनवसी, महान ज्ञान बल और ऐश्वर्य के लिए गति करता है। पवि जो शब्द है पव्यया निघंटु में वाणी अर्थ में पड़ा है। पवि पवित्र और पव्य ये समानार्थक हैं। दो हो गए। किरणों को पवित्र कहा, रश्मया पवित्र मुच्यते, ये दूसरी बात हुई। पहला मंत्रा पवित्र मुच्यते एक, रश्मया पवित्र मुच्यन्ते दो, गभस्तिपूतो नृभि अद्रिभि सुता इत्यपि निगमन्ते आपा पवित्र मुच्यन्ते तीन, सत पवित्रा स्वधया मदन्ति बहुत का, अग्नि पवित्र मुच्यते चार, वायु पवित्र मुच्यते पांच, सोमा पवित्र मुच्यते छह, सूर्य पवित्र मुच्यते सात, इंद्र पवित्र मुच्यते आठ, अग्नि पवित्रम सेमा पुनातु वायु सोमा सूर्य इंद्र पवित्रम तेमा पुनन्तु इत्यपि निगमो भवति। आठ अर्थ दिए। इंद्र पवित्र होता है, सूर्य पवित्र होता है। ऐसा लगता है कि ये कोई अलग ही देवता होते हैं। स्वामी दयानंद जी वाला ये पकड़ में नहीं आ रहा। तो सारे परमात्मा के वाचक हैं, सारे नाम वो जो करते हैं ना कि सारे परमात्मा के भी हैं, दूसरे भी, पर ऐसे वक्त स्थलों में ऐसा लगता है कि देवता कुछ अलग ही है। देवता इस सृष्टि में देवता काम कर रहे हैं, जैसे जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, वायु सोम देवता, इनका देवत्व। कहते हैं देवता चेतन, देवता जो है ना जड़ नहीं होते। ये परंपरा में तो ये बताते हैं चैतन्य अधिष्ठित होते हैं। ये जितने भी देवता है ना चैतन्य अधिष्ठित होते हैं, जड़ नहीं होते हैं देवता कोई भी। चैतन्य से अधिष्ठित सूर्य, चैतन्य से अधिष्ठित सोम, चैतन्य से अधिष्ठित इंद्र, अग्नि पवित्रम सेमा पुनः दो। अग्नि पवित्र है, वायु पवित्र है, सोम पवित्र है, सूर्य पवित्र है, इंद्र पवित्र है, तेमा पुनन्तु आपा पवित्रम सत पवित्रा स्वधया मदन्ति। सत पवित्रा स्वधया मदन्ति माने प्रभूत जल वाली, जल से खेतों को तृप्त करती हुई सींचती हुई बड़ी बड़ी नहरें। शत पवित्रा स्वधया मदन्ति देवी देवानाम पाशः अपीयन्ति, देवों के सात्विक अन्न को प्राप्त कराती है। देवों के अन्न को देवानाम पाथ है, पाथ है मानी अन्न को अपीयन्ति प्राप्त कराती है। ता इंद्रस्य व्रतानि न मिनन्ति, वे नहरें राजा के प्रजापालक आदि व्रतों को नष्ट नहीं करती, पूरा करती है। शत पवित्रा स्वदया मदन्ति देवी देवानाम पाथ अपीयन्ति। अब इन्होंने नहरों के ऊपर लगा दिया। श्री अरविंद जैसा कोई व्याख्याकार आएगा तो वो यूं कहेगा सत पवित्रा स्वदया, ये जो ज्ञान दिव्य ज्ञान की धाराएं हैं वो देवानाम पाथा पियंती, देवताओं के मार्ग पर चलती रहती हैं। ता इंद्र से व्रतानी न विनंती, वे इंद्र के परमेश्वर के व्रतों का भग्न नहीं करती। ज्ञान धाराएं सिंधुभ्या घृतवत हव्यम जो होता है। अतः हे मनुष्यो सिंधुभ्या, इन ज्ञान धाराओं के लिए, ज्ञान की नदियों के लिए घृतवत हव्यम जो होते हैं, घृत रूपी घृत वाले हव्य का आहुति दो। मानी प्रेम पूर्ण जो सामर्थ्य है, जो तुम्हारी अभिप्सा है, उसकी आहुति दो। ऐसे अर्थ अलग अलग कर देते हैं। अग्नि वायु सोम सूर्य विद्युत ये सब पावक
होने से पवित्र हैं। अग्नि पवित्रम समापना, तो ये वचन कहाँ का है? ज्ञात नहीं। इसका अर्थ स्पष्ट है, अग्नि पवित्र है, वो मुझे ग्रहण। तोदस्तुद्यते पुरुत्वादाश्वान् रुचे। अगला जो है, पुरुत्वादाश्वान् वोचे अरिरग्ने तवस्विदा तोदस्यैव शरण आमहस्व। तोद, तोदस्तुद्यते। तोद शब्द तुद व्यथनी धातु से बनता है। तो शब्द का निर्वचन तो कर दिया, किंतु इसके ठीक अर्थ के विषय में मतभेद है। दुर्गाचार्य ने तोदस्यैव तुन्नस्यैव कस्यचित् कूपस्य उपरि में लिखकर तोद शब्द का अर्थ कूप किया है। तोदस्यैव तुन्नस्यैव कस्यचित् कूपस्य उपरि। स्कंद स्वामी ने तुद्यति भृत्य जना तैर्वा तोदम आत्मना इच्छति इति गृहस्थो अत्र तोदो विप्रेदा। गृह स्कंद स्वामी ने तुद्यति भृत्य जना तैर्वा तोदम आत्मना इच्छति, तैर्वा तोदम आत्मना इच्छति। तोद शब्द का अर्थ गृहस्थ किया है। इसके उदाहरण रूप में जो मंत्र दिया है उसका अर्थ निम्न प्रकार है। पुरुत्वादाश्वान् वोचे अरिर अग्ने तवस्विदा तोदस्यैव शरण महस्य। हे अरि मानी गंतव्य प्राप्तव्य, अर्थात अरिय स्वामी रूप अग्ने। हे अरि, अरि मानी गंतव्य प्राप्तव्य, स्वामी रूप अग्ने तवस्वित, मैं आपका ही सेवक या भक्त उपासक हूँ। पुरुत्वादाश्वान् वोचे अरिरग्ने तवस्विद आ, तवस्विद आ, मैं आपका ही सेवक या भक्त उपासक हूँ। मैं आपका ही सेवक या भक्त उपासक हूँ। इसलिए पुरुदाश्वान सब कुछ आपको समर्पित करके, महस्य विशाल तोदस्य गृहस्थ अथवा गृह के समान आपकी शरणे शरण में आया हूँ। तोदस्य गृहस्थ अथवा गृह के समान आपकी शरण में आया हूँ। हे हरि गंतव्य प्राप्तव्य अथवा आर्य स्वामी रूप अग्ने तवस्वित, मैं आपका ही सेवक या भक्त उपासक हूँ। इसलिए पुरुदाश्वान सब कुछ आपको समर्पित करके, पुरुदाश्वान महस्य विशाल तोदस्य गृहस्थ अथवा गृह के समान आपकी शरणे शरण में आया हूँ। सब कुछ देकर मैं आपका ही आवाहन करता हूँ। बहुदाश्वान त्वामेव अभिवहामि, सब कुछ देकर, दाश्वान त्वामेव अभिवहामि, बहुदाश्वान बहुत देने वाला मैं, सब कुछ देने वाला मैं आपका ही आवाहन करता हूँ। हरि शब्द अमित्र का वाचक है। हरिरमित्र रिच्छते। हरि शब्द का अर्थ है अमित्र, रिच्छ धातु से बनता है। अमित्र मानी शत्रु। ईश्वरों भी हरिरेतस्मादेव, ईश्वर भी शक्तिशाली अथवा परमात्मा भी इसी कारण से सब लोग उसके पास जाते हैं, इसलिए हरि कहलाता है। अरिर अमित्र रिच्छते, अरि जो है अमित्र का वाचक है। अमित्र तो शत्रु होता है,
रिच्छ धातु से बनता है। और ईश्वरो भी हरि तस्मादेव, ईश्वर भी हरि इसी कारण से हरि कहलाता है। यद अन्य देवत्या अग्नौ आहुतयो हूयन्ते, सब लोग उसके पास जाते हैं इसलिए परमात्मा को हरि कहलाता है। यहाँ अग्नि को भी हरि कहा गया है, अग्नि भी हरि है, उसका उपादन करते हैं, क्योंकि अन्य देवताओं की भी आहुतियां अग्नि में ही दी जाती हैं। तोदस्येव शरणामहस्य तुदस्येव शरणे यदन्य देवत्या अग्नौ आहुतयो हूयन्ते, अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है, तो अन्य देवत्या अग्नौ आहुतयो हूयन्ते, अन्य देवता वाली आहुतियां भी अग्नि में ही दी जाती हैं। जैसे सोम को दी जाएगी अग्नि में, विष्णु को दी जाएगी अग्नि में, और सूर्य को दी जाएगी ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम। जिस देवता, किसी भी देवता को यदि अन्य देवत्या, अन्य देवता वाली आहुतियां हैं वो अग्नि में ही दी जाती है, तो अग्नि भी हरि है। और क्या बता दिया? तोदस्येव शरण्यामः से अन्य देवताओं की भी आहुतियां अग्नि में दी जाती हैं। इसी बात को देखकर ये कहा गया है कि बड़े गृह के समान अथवा गृहस्थ अथवा कूप के समान आपको शरण में आया हूं। जैसे कोई बड़ा घर हो, किसी का बड़ा घर हो, प्रधानमंत्री जी जैसा, आपकी शरण में आया हूं। हैं? उपमा दे दी है, तो ये नहीं कि बड़े घर में ही जाना है। बड़े घर के समान आपकी शरण में, आपसे बड़ा घर क्या होगा? देखो ये सारा ब्रह्मांड ही आपका घर है, तो बड़े घर के समान मैं आपकी शरण में आया हूँ। तोदस्येव शरणामहस्य, तोद का अर्थ है बड़े गृहस्थ या बड़े घर के समान, शरणे आ महस्य, महस्य तोदस्य, शरण में आया हूँ। यहाँ पर जो महस्य है, तोदस्येव शरणामहस्य तुदस्येव शरणे अधि महता, महान कूप की तरह तेरी शरण में अधिष्ठित हुआ। नत्वा स्वित आवोचे, तुझे ही रक्षार्थ पुकारता हूं। तुदस्येव शरणे अधिमहता आवोचे, यहाँ आवोचे है, आवोचे, तुम्हें ही अपनी शरण के लिए पुकारता हूं। तोदस्येव, स्वित एव होता है आ अधि अभी, अरि अमित्र अर्थात जो मित्र न हो, इन्होंने कर दिया अमित्र अर्थात जो मित्र न हो, सेवक हो। परिचरणार्थक रिच्छ धातु निघंटु पड़ी है, उससे सेवक अर्थ में हरि सिद्ध होता है। ईश्वरवाची हरि शब्द भी इसी धातु से अर्च्यते सेव्यते यस्य हरि, जो सेवन किया जाता है वो हरि, ईश्वर। विष्णु, पूषा, रुद्र, इंद्र, यम, सूर्य आदि अन्य सब देवताओं को आहुतियां दी जाती हैं। इस बात को देखकर तोदस्येव शरणे आमहस्य, ऐसा वेद ने कहा। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु, इंद्र आदि सब नाम अग्नि परमेश्वर के ही बतलाए गए हैं। यज्ञ करते समय भिन्न भिन्न देवता वाले मंत्रों में जो आहुतियां दी जाती है, सब एकमात्र अग्नि परमेश्वर को ही स्मरण करके दी जाती है। हैं? तुद व्यथने क्या? तोदस्येव, तुद व्यथने होता है। ये कह रहे हैं गृहस्थ के लिए तो अनवर्थी है, दुखी दुखी रहता है बेचारा। पर गृहस्थ को कहते हैं स्वर्गाश्रम है, और बाकी तपाश्रम है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी सब तप आश्रम है, गृहस्थ स्वर्गाश्रम है, ऐसा भी कहते हैं। तोद शब्द का अर्थ
अनुवर्ती शर्त में है तुद व्यतिरिक्त तो शब्द का निर्वचन तो कर दिया है, किंतु उसके ठीक अर्थ के विषय में मत भेजें। तोदस्य तुन्नस्य कस्यचित् कूपस्योपरि, तुन्नस्य इव कस्यचित् कूपस्योपरि, कूप कर दिया किसी ने, गृहस्थ कर दिया किसी ने, घर कर दिया। कुछ अध्ययन करना पड़ेगा। तुद व्यथने भी जुड़ जाएगा, जो व्यथाओं को दूर करे वो तोद, उल्टा हो जाएगा। जो व्यथा दे वो तोद, और जो व्यथाओं को दूर करे वो तोद है। घर ठीक है, और गृहस्थ वो भी ठीक है। और तीसरा कूप, तोदस्य तुन्नस्य कस्यचित् कूपस्योपरि। मेरे को तो ये मंत्र के शब्द ये बहुत अच्छे लगते हैं। बहुदास्वान त्वामेव विद्वा, बहुत सब कुछ देने वाला, सब कुछ देकर मैं आपका ही आवाहन करता हूँ। और अरि अमित्र रिच्छते, अरि को अमित्र कहते हैं, जो मित्र नहीं सेवक है, ऐसे कर दिया रिच्छ धातु से। अरि अमित्र, ईश्वरो भी अरि तस्मादेव सेव्यते, यदन्य देवत्याग्नव आहुतयो हूयन्ते इति एतद् दृष्ट्वा एवं अवक्षत। यही बात देख करके ऐसे बोला ऋषि, एवं अवक्षत। ये इति अवक्षत, इति ये कहा है कि बड़े घर के समान आपको शरण में आया। आप बड़ा घर है मेरे लिए, बड़ा घर देख करके आप इतने बड़े घर के रूप में हैं कि बस यहीं मेरे को सब सुख हो जाएगा। केवल उपमा को ले लेना चाहिए, उपमा से जो अर्थ है वो ले लेना चाहिए, नहीं तो बड़े घर में सुखी हो जाएं तो सारे उद्योगपति सुखी रहेंगे धरती पर, बाकी का तो सबका नंबर ही कट जाएगा। स्वंचा सुवंचना, अगला शब्द है स्वंचा। सुवंचना, आजुहानो घृतपृष्ठा स्वंचः इत्यपि निगमो भवति। स्वंच स्वंचन सुगमन, संभानुना यदते सूर्यस्य आजुहानो घृतपृष्ठा स्वंच तस्मा मृद्रा उषसो व्युच्छान व्युच्छ अन्ये इंद्राय सुनवाम इत्याह। घृतपृष्ठ स्वंचा आजुहाना सूर्यस्य भानुना संयतन्ते संयतते। जिस तेजस्वी मनुष्य की घी की आहुतियों से संसिक्त और हवि को भली प्रकार अंतरिक्ष में ले जाने वाली यज्ञाग्नि ऊंची ऊंची ज्वालाओं से नित्य प्रज्वलित होती है, जिस तेजस्वी मनुष्य की घी की आहुतियों से संसिक्त घृत पृष्ठा स्वंचा आजुवाना सूर्यस्य भानुना संयतन्ते, सूर्यस्य भानुना संयतन्ते नित्य प्रज्वलित, तस्मै इंद्राय अमृद्रा उषसा विच्छान। उस यज्ञ करता जीव के लिए मंगलमयी उषाएं निकलती हैं। यह सुनवाम इतिहाह, और जो ये कहता है कि मैं यज्ञ का निष्पादन करूं, जिसके मन में दृढ़ इच्छा है कि मैं यज्ञ का निष्पादन करूं, उसके लिए मंगलमयी उषाएं निकलती हैं। उषसो विच्छान तस्मयी अमृद्रा, अहिंसित, मृद्र तो हिंसक होता है, अमृद्रा उषसो मंगलमयी उषाएं विच्छान निकलती हैं। या इंद्राय सुनवाम इत्याह, जो इंद्र के लिए मैं यजन करूं ऐसा बोलता है।
या इंद्राय सुनवाम इत्याह, जो इंद्र के लिए यजन करूं ऐसा बोलता है, उसके लिए उषाएं मंगलमयी होकर निकलती हैं। प्रतिदिन जो हमारा उषा के साथ जीवन शुरू होता है, और आध्यात्मिक उषाएं जो नित्य दैवी प्रेरणाएं हमें प्राप्त होती हैं, वो उषाएं ही हैं। जब जब हमें कोई प्रेरणा मिलती है अच्छी ऊपर उठने के लिए, प्रकाशमयी प्रेरणा मिलती है, तो उषा का ही उदय होता है हमारे भीतर। तो कह रहे हैं तस्मा अमृद्रा उषसो विच्छान या इंद्राय सुनवाम इत्याह संभानुना यदते सूर्यस्य आजुभानो पृष्ठा स्वंच। यहाँ संभानुना यतते सूर्यस्य आजुभानो पृष्ठा स्वंच, घृत से संसिक्त स्वंचा, ये पद सुवंचना सुंदर गति वाला, घृत से संसिक्त घृत पृष्ठा, और स्वंचा सुंदर गति वाले अग्नि को, घृत जिसमें पड़ रहा है और सुंदर गति वाला ज्वालाओं के रूप में उठ रहा है, ऐसे अग्नि को आजुवाना आहुतियां प्रदान करने वाला याज्ञिक भानुना संयतन्ते, सूर्योदय के साथ अपने याग को प्रारंभ करता है। आजुवाना आहुतियां प्रदान करने वाला जो याज्ञिक है, भानुना संयतन्ते, सूर्योदय के साथ अपनी याग को आरंभ करता है। तस्मै अमृद्रा, अमृद्रा उषसो विच्छन्ति, विच्छान का अर्थ है उसी के लिए सुंदर उषाओं का उदय सार्थक होता है, अमृद्रा। और ये भी मंत्र स्वंचा पद के प्रयोग से उदाहरण रूप में पाया जाता है। शिपि विष्टा और विष्णु, विष्णु और द्वे नामनी भवता, कुत्सर्थीयम पूर्वम भवती थी उपमन्नव्य। शिपिविष्ट और विष्णु दोनों विष्णु के नाम है। इनमें से पहला शिपिविष्ट ये नाम निंदा परक है, उत्सार्थीयम, और उपमन्यवाचार्य ऐसा मानते हैं। आगे उसका उदाहरण देते हैं, किमित्ते विष्णु परिचक्षम भूत प्रयत ववक्षे शिपिविष्टो अस्मि मावर्को अस्मद अपगूह एतद् यदन्य रूप समिधे बभूथ। किन्ते विष्णु अप्रख्यातम एतद् भवति अप्रख्यापनीयम यत्नः यन्न प्रब्रूसे शेप इव निर्वेष्टितो अस्मि इति। हे विष्णु अर्थात सूर्य, किमित्ते क्या ये आपका रूप परिचक्षम छिपाने के योग्य है। किमित्ते ये आपका रूप परिचक्षम, किमित्ते रूपम परिचक्षम। उपमन्यु का मत है कि पहला शिपिविष्ट नाम निंदित अर्थ का वाचक है। शेप एवं निर्वेष्टिता, जैसे सार शरीर में वीर लिपटा रहता है एवं सर्वव्यापक सिपिविष्ट, परंतु यास्क सिपिविष्ट का अर्थ इस प्रकार करता है कि सिपि रश्मिवाची है, इन रश्मियों के साथ सर्वत्र प्रविष्ट, रश्मियों के साथ सर्वत्र प्रविष्ट। सिपि भी आविष्टा सिपिविष्टा, सिपि का निर्वचन यास्क ने कहीं नहीं किया। मृष गतौ धातु से, सृप गतौ धातु से सिपि बनाया जा सकता है। तो किन्ते विष्णु अप्रख्यातम एतद् भवति अप्रख्यापनाय अप्रख्यापनायम यन्न प्रब्रूसे शेप इति निर्वेष्टितो अस्मीति अप्रतिपन्न रश्मि अपि वा प्रशंसा नाम एव अभिप्रेतम स्यात्, प्रशंसा नाम हो जाएगा। किन्ते विष्णु प्रख्यातम एतद् भवति प्रख्यापनीयम यदुत प्रब्रूसे शिपिविष्टो अस्मि इति प्रतिपन्न रश्मि शिपयोऽत्र रश्मय उच्यन्ते तैराविष्टो भवति। मा वर्पो अस्मद् अपगूह एतत्, वर्प इति रूप नाम प्रणोति इति सता यदन्य रूपा समिथे संग्रामे भवति संयत रश्मि। समिथ नाम संग्राम का है,
किंतु विष्णु प्रख्यातमेतत् भवति अप्रख्यातनीयम् यन्न प्रब्रूषे। क्या ये आपका रूप परिचक्षम छिपाने के योग्य है, जो सिपि विष्टोस्मि इति वक्षे। सिपि विष्ट अस्मि इति ववक्षे, इति ववक्षे। मैं सिपि विष्ट ये जो है परिचक्ष रूप है, सुबह सुबह का सूर्य जो होता है, क्योंकि वो क्या होता है, कुछ गर्मी नहीं देता। प्रतद ववक्षे सिपि विष्टो अस्मि। माँ वर्पा, अपने असली रूप को अस्मद माँ उपगु, हमसे मत छिपाओ। अपना जो तुम्हारा असली रूप है, माँ वर्पो अस्मद अपगु, हमसे छिपाओ मत। यद, क्योंकि आप समिथे संग्राम में, यदन्य रूप बभूथ, तथा अंधकार का नाश करने में अन्य रूप बभूत, कुछ और ही अत्यंत उग्र तेजस्वी रूप धारण कर लेते हो। किंते विष्णु प्रख्यात में अपि वह प्रशंसा नाम एवं प्रेतम, ये दूसरा अर्थ प्रशंसावाचक है। हे विष्णु सूर्य, क्या ये आपका छिपाने योग्य न कहने योग्य रूप है, जो आप हमसे अपने को सिपिविष्ट, ये रश्मियों से रहित उदयकालीन सूर्य के रूप का बोधक है। अथवा ये सिपिविष्ट पद प्रशंसावाचक है, निंदा परक नहीं। इस पक्ष में मंत्र भाग ये अर्थ होगा कि हे आर्य, क्या आपका ये रश्मियों से युक्त प्रसिद्ध रूप भी प्रख्यात करने योग्य है। अर्थात इस स्वयं प्रकाशमान सूर्य रूप को भी क्या प्रकाशित करने का या दीपक दिखाने की आवश्यकता है। जो कहते हैं कि मैं सिपिविष्ट, रश्मियों से परिवेष्टित हूँ, ये कहते हैं कि मैं रश्मियों से परिवेष्टित हूँ, इस पक्ष में सिपि नाम रश्मियों का है, उनसे आविष्टित होने सूर्य को सिपिविष्ट कहा है। प्रपन्न रश्मि सिपयोत रश्मय उच्यन्ते, प्रपन्न रश्मि तैराविष्ट होती। माँ वर्पो अस्मद उपभू है तत्, इस हमसे इसको मत छिपाओ। ये माँ वर्पो अस्मद उपभू इस भाग का अर्थ है। इसमें वर्पा ये रूप का वाचक है। व्रीय वर्ण धातु से व्रिंग शींग भ्याम रूप स्वांगयो पुट असुन प्रत्यय और पुट का आगम होकर वर्पा पद बनता है। क्योंकि समी थे संग्राम में संयत रश्मि वाले होने से आप अन्य प्रकार के हो जाते हैं। यदन्य रूपा समिथे संग्राम में होती, संयत रश्मि होकर तस्य उत्तरा भूय से निर्वचना है। और अधिक अच्छी तरह से खुलासा कर रही है। प्रतत्ते अद्य, और उसी सिपिविष्ट को आगे कह रहे हैं। प्रतत्ते अद्य सिपिविष्ट नाम अरिया संसामि वैनानि विद्वान तन्त्वा गृणामि तव समतव्यान क्षयन्तमस्य रजसा पराके। हे सिपिविष्ट, हे परमात्मन या सूर्यदेव, अरिया अहम, स्तुति करने में समर्थ मैं। अरिया अहम, स्तुति करने में समर्थ में। वयुनानि विद्वान, आपके कार्यों को समझकर, वयुन मानी आपके उत्तम कर्म और ज्ञान को विद्वान जानकर, संसामी तत्ते नाम, आपके प्रसिद्ध नाम को प्रशंसामी जपता हूँ, करता हूँ, कहता हूँ। संसामी, आपका जो प्रसिद्ध नाम है, नाम संसामी। अद्य सिपिविष्ट, हे सूर्य, हे परमेश्वर, तत्ते नाम संसामी, अरिया सन,
आर्य होकर के, स्तुति करने में समर्थ होकर के मैं तुम्हारे नाम को प्रसिद्ध करता हूँ, तुम्हारा नाम जपता हूँ, तुम्हारा नाम कहता लेता हूँ। तंत्वा गृणामि तव सम अतव्यान, अतव्यान हम स्वल्प शक्ति वाला मैं, तव सम उस महाशक्तिशाली, अतव्यान हम तव सम, अतव्यान हम श्रेयान इति वत् शब्द सिद्धि कर लेना अतव्यान की। जैसे श्रेयान प्रथमा का एक वचन होता है अतव्यान, अतव्य शब्द से प्रथमा में एक वचन में अतव्यान, द्वितीय बहुवचन नहीं है। अतव्यान प्रथमा का एक वचन है अतव्यान, जैसे श्रेयान शब्द होता है ऐसे अतव्यान। अतव्यान स्वल्प शक्ति वाला, तव्य का अर्थ तू गति वृद्धि हो, बहुत शक्ति वाला। अतव्यान स्वल्प शक्ति वाला मैं, तवस इति महतो नाम देह मुदितो भवति। तवस का अर्थ महान, महान होता है। सब स्वल्प शक्ति वाला मैं, अस्य रजसा पराके, इस लोक के अत्यंत दूर, पराके मानी दूर, और रजसा कहते हैं लोक को, इस लोक के अत्यंत दूर क्षीयंतम रहने वाले तंत्वा उन अत्यंत प्रसिद्ध आपकी घृणा में स्तुति करता हूँ। इस लोक से अत्यंत दूर रहने वाले अर्थात यहाँ तो रहते ही हो, दूर रहने वाला आपकी प्रशंसा करता हूँ। क्षयंतम अस्य रजसा पराके तंत्वा गृणामि तव सम अतव्यान क्षयंतम अस्य रजसा पराके। दूर रहने वाले आपकी मैं स्तुति करता हूँ। स्वल्प शक्ति वाला हूं मैं तो, और आप महाशक्तिशाली हो, आपकी स्तुति करता हूं। मंत्र तो ये वाला तो थोड़ा ठीक समझ में आया। प्रतत्ते अद्य विविष्ट नाम अरिया संसाम एवं यूनानि विद्वान। तुम तो सब कुछ अच्छे कर्मों को जानने वाले हो, मैं तुम्हारे नाम को जपता हूं। प्रशंसामी, नाम संसामी, हे सिपिविष्ट, हे परमात्मन या हे सूर्यदेव। तंत्वा गृणामि तव सम, त्वा तव सम गृणामि अतव्यान अहम, अतव्यान अहम मैं, अतव्य जो है आप तवस को, बलशाली को, तवस इति महतो नाम देयम उदितो भवति। तवस जो है महान का नाम देय है। ये क्या होता है? उदितो भवति, तमस जो है तवस महतो नाम ध्येयम उदितो भवति। महान का वजह क्यों? क्योंकि वह उदित बढ़ा हुआ होता है, अर्थात वृद्ध्यर्थक तू धातु से असत प्रत्यय होकर तवसम बनता है। अस्य रजसा पर आके वो उदित हुआ होता है। निवसंतम अस्य रजसा पराके, इस लोक के दूर रहने वाले। निवसंतम, क्षीयंतम का अर्थ है निवसंतम अस्य रजसा पराके, पराक्रांत आगृणी, आगत गृहिणी, आगत ऋणे संसेवा महे, संसेवा वहई, सेवा महई, मही है ये। आगत ऋणे संसेवा महे, आगृणे संसचा वहई, पृथुज्रया पृथुजवा, पृथुज्रयो अभिनादायुर्दस्यो, प्रामापयद आयुर्दस्यो। पृथुज्रया इसका अर्थ होता है पृथुज्रयो, पृथुज्रया पृथुजवा अर्थात तीव्र गति वाले, जिसका उदाहरण देते हैं अत्यंत वेग वाले वीरगण तस्यो, दुष्टों की आयु अभिनाद, आयु का नष्ट कर देते हैं। अत्यंत वेग वाले वीरगण दुष्टों की आयु को नष्ट कर देते हैं, वेगवान जो होते हैं। आगत ऋणे, वीरगण वेगवान सूरवीर दुष्टों को नष्ट कर डालते हैं, इस मंत्र का तात्पर्य हुआ। आगत ऋणे संसेवा महई, आगत ऋणे संसेवा महई, संसेवा वहई,
आघृणे सन सचा वही, ये सन सेवा महई होना चाहिए, वही वही होना चाहिए। वही अच्छा वाला हम्म। सेवा वही परस्परम। सन सेवा महई, घृणी पाठ ही वेदों में आया है, ऋणी कहीं नहीं आया। आगत, ऋणी कहीं नहीं आया। निघंटु में क्रोध और दीप्ति अर्थ में घृणी का प्रयोग है। तो पता चलता है कि स्थल पर आगत घृणी और आगत घृणे ही सम्मत पाठ है। आघृणी आगत घृणी। घ्रीक्षण दीप्तयो। एहि वाम विमुचो नपात आघृणे संसचा वही रथिरथस्य नो भवत्। उषा विमुच नपात आघृणे एहि वाम सचा वही। विषय आदि में, विषय आदिकों से विमुक्त, न पतित होने वाले, विषय आदिकों से विमुक्त, न पतित होने वाले और ज्ञान से प्रकाशित पोषक विद्वान, आइए हम दोनों भली प्रकार धर्म सेवन करें। हम दोनों भली प्रकार सेवन करें। नह ऋतस्य रथी भव, आप हमारे सत्य विद्या के प्राप्त कराने वाले हो जाओ। नह ऋतस्य रथी भव, सत्य के रथी हो जाओ। एहि वाम विमुचो नपात, पूषा देवता है। विमुच नपात आघृणे मही एहि वाम सचा वही। विमुचय का विषय आदि से, विषय आदि से विमुक्त, न पतित होने वाले, न पता न पात, और ज्ञान के प्रकाशन प्रकाशित पोषक विद्वान, आ आघृणे, ज्ञान के प्रकाशक पोषक विद्वान, आओ एहि, एहि तुम दोनों आओ, तुम दोनों भली प्रकार धर्म सेवन करो। संसचा वही रथिर ऋतस्य नो भव, हमारे रथ के स्वामी हो जाओ, सत्य विद्या के प्रकाशक हो जाओ, सत्य विद्या के प्रकाशक हो जाओ। ये जो है आगत ऋणे संसेवा महई, आगृणे संसचा वही। आओ हम दोनों मिलकर एक दूसरे का सेवन करें। अन्योन्यम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यतः, ऐसा गीता में कहा। आगत ऋणी दीप्ति युक्त, हे दीप्ति युक्त पूषण आओ हम दोनों मिलकर, हे पूषण आओ हम दोनों मिलकर एक दूसरे का सेवन करें। अन्योन्यम भावयन्तः परम श्रेय अवाप्स्यतः। और एक 40वां शब्द है पृथुज्रया। पृथुज्रया, पृथुजव, पृथुज्रया का पृथुजव अर्थात तीव्र गति वाले। उसका उदाहरण देते हैं। अत्यंत वेग वाले वीर गण दस्यो हो, दुष्टों की आयु अभिनाद, आयु को नष्ट कर देते हैं। पृथुज्रया अभिनाद आयुर्दस्यो, सीधा अर्थ है पृथु वेग वाले, तीव्र वेग वाले, दस्यु हो आयु अभिनाद, दस्यु की आयु को नष्ट कर देते हैं। वीरगण वेगवान शूरवीर दुष्टों को नष्ट कर डालते हैं। ये इस मंत्र भाग का अर्थ हुआ। आगे यास उसकी व्याख्या करते हैं, शूरवीर दुष्ट जनों की आयु को विनष्ट करता है। शूरवीर दुष्ट जनों की आयु को नष्ट कर देता है। प्रामापयत आयुर्दस्यु, प्रामापयत में नष्ट कर देता है दस्यु की आयु को। बाहर तो दस्यु जो भी हैं, हमारे दोहरे दोहरे अर्थ है वेद मंत्रों के। तो दस्यु जो भीतर बैठे हुए हैं, जो हमें क्षीण करते हैं, दस उपक्षय, जो दुर्भाव है, जो अज्ञान है, जो हमारे दुरभ्यास है, जो ये सब दस्यु में लुटेरे हैं, हमको लूटते हैं, उनकी आयु को प्रामापयत शूरवीर नष्ट कर देते हैं। ओम शांति शांति शांति।
ओम सादरम नमो नमः अनुगृहीत। अनुगृहीतः।